इस्लाम की शिक्षा पद्धति में से आती है, कुरान और हदीस में से आती है, मदरसे में से आती है। अगर कोई दूसरा नयन न खप जाए, दूसरे नयन की हत्या ना हो, तो मेरा हिंदुओं जग जाओ और कुरान और हदीस पर प्रतिबंध लगाओ। मदरसे हमारा जमा होने का कारण है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी जान से बढ़कर हैं, जो हमारे लिए इतनी दुआएं करके गए, हम उनके लिए हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। और आज जो उनके शान में बेहुरमती की गई है, तो हम पुलिस स्टेशन में दारा लिमरी आए थे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो शान में गुस्ताखी की गई, जिस शख्स ने उसे गिरफ्तार। ये जो वीडियो आपने देखा है, ये भाजपा के नेता का है। और भाजपा का नेता किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मदरसों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मदरसों के बारे में, कुरान के बारे में और हमारे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। क्या भाजपा अपने पाले हुए दलालों को ऐसी शिक्षा देती है? क्या भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, उन्हें इस बात की परमिशन है कि आप किसी भी धर्म को लेकर टारगेट कर सकते हैं? क्या किसी भी समुदाय के लोगों को लेकर आप टिप्पणी कर सकते हैं? क्या भाजपा ने इन लोगों को लाइसेंस दे रखा है या फिर इन लोगों को परमिशन दे रखी है या इजाजत है कि आप खुले शान की तरह घूमिए और जो जुर्म चाहिए करिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? इनके हालात से और इनके करतूतों से ऐसा ही मालूम पड़ता है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने विधायकों के लिए, अपने नेताओं के लिए खुली छूट दे रखी है। आप जितनी गुंडागर्दी हो सकती है कीजिए, जितने गंदे काम हो सकते हैं करिए, जितने बलात्कार कर सकते हो करियो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप किसी भी धर्म के लोगों को टारगेट करना है करते रहिए, किसी भी धर्म को टारगेट करना करते रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भाजपा का विधायक है, भाजपा का नेता है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक समुदाय के लोगों को लेकर इस तरह की सोच रखना, इस तरह की मानसिकता रखना, इस तरह की गंदी जबान का इस्तेमाल करना, ये कानून के दायरे में इसकी 1% भी इजाजत नहीं है, 1% भी इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर कोई मुसलमान थोड़ा सा भी मतलब भड़काने वाले बयान भी अगर देते, कोई अपने धर्म के लिए कोई प्रोग्राम भी कहीं करता है, तो उसकी भी 10 बार परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरे धर्म को खिलाफ तो मुसलमान कभी बोलता ही नहीं है। आपने कभी भी लाइफ में नहीं देखा होगा कि मुसलमान मंदिर को लेकर गाली दे रहा है, मुसलमान हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर गाली दे रहा है, हिंदू धर्म को लेकर गाली दे रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसा आपने 1000 बार देख लिया होगा। जैसे नफरती लोग हैं, जैसे दलाल हैं, ऐसे लोग आपने हजारों सोशल मीडिया पर देखे होंगे। हमारे भारत में एक ट्रेंड चलता है, अगर आपको पॉपुलर होना है, मशहूर होना है, आपको वायरल होना है, तो मुसलमानों के खिलाफ आप कोई भी टिप्पणी कर दीजिए। पहली बात तो यह कि आपका कोई कुछ करेगा नहीं, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपको खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात यह कि आप पॉपुलर हो जाएंगे, आपको राजनीति में जगह भी मिल सकती है और राजनीति में एक सम्मान पद भी आपको मिल सकता है। यह है मुसलमानों के खिलाफ इनकी साजिश, मुसलमानों को बदनाम करने की इनकी साजिश। इसके अलावा मैं आप लोगों को और बता दूं, दूसरी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 लोग हैं और चारों मुसलमान हैं। चारों को पुलिस ने पकड़ा है धर्मांतरण का आरोप में, यानी इन्होंने हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया है, हिंदुओं का धर्मांतरण कराया है, धर्म बदलवाया है। इन 4 लड़कों को पकड़ा गया है। इसमें नाम है, बरेली का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है। बरेली उत्तर प्रदेश से 26 अगस्त की यह बात है। चारों का नाम, एक का नाम अब्दुल मजीद है, एक का नाम फहीम है, एक का नाम सलमान है, दूसरे का नाम चौथे का नाम आरिफ है। इनको धर्मांतरण करने का आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि पंडित के शंखधार खुद एक पंडित जी हैं, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुद 80 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कर हिंदू लड़कों से शादी करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है।
ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये वो पंडित जी है, ये दैनिक भास्कर ने डाला, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाम कृष्णा कुमार शर्मा उर्फ के शंखधार, ये इसका नाम है। अगस्त्य मणि आश्रम मणिनाथ बरेली, पढ़ाई बीकॉम, काम मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाकर उनके प्रेमियों से शादी करवाना, प्रॉपर काम बना रखा है, ये धंधा बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन कार्रवाई जीरो, अपराध 100%, कार्रवाई जीरो। कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये हिंदू है, कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि मुसलमानों से सरकार को अपनी रोटी रोजी चलानी है और अपनी कुर्सी बचानी है। वो तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आपको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए, आपको राजनीति में जगह चाहिए, तो आपको मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना होगा, आपको मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचना होगा। यही काम इसका है, इसने खुद ये एक्सेप्ट किया है। ये देख रहे 78 मुस्लिम लड़कियां अब हिंदू, के शंखधार अगस्ती मुनि आश्रम बरेली। इसने 78 मुस्लिम लड़कियों को धर्मांतर उनका कराया है और हिंदू लड़कों से उनकी शादी कराई है। ये ओपनली बोल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई, न इसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेगी, न इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेगा, इसे टच तक नहीं किया जाएगा। यही तो है कानून। ये दोगला चेहरा है, ये दोगला कानून है। हिंदू है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर मुसलमान है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कितने सारे मुसलमानों को जेल में डाल रखा है सिर्फ इसी आरोप में कि इन्होंने हिंदुओं का धर्म बदलवाया है, इन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। मौलाना कलीम सिद्दीकी कितने दिनों से वे जेल में पड़े हैं, सिर्फ इसी आरोप में को हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मुसलमान की तरफ से ये मंजूरी, ये इजाजत, ये क्या नाम है, एक्सेप्ट नहीं किया गया कि हमने किसी का इस्लाम कबूल करवाया है, किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। फिर भी उन लोगों को जेल में डाला जाता, फिर भी मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता, फिर भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उन्हें जेल में डाला जाता, उन्हें बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, ये लोग खुद कबूल कर रहे हैं, इस सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और बता रहे हैं, ये मान रहे हैं खुद कि हमने इतने लोगों का इस्लाम बदलवा दिया, हमने इतने मुस्लिमों को हिंदू बना दिया। फिर भी प्रशासन अनदेखा बना हुआ है, फिर भी प्रशासन और शासन देखकर भी अनदेखा बना हुआ है। देखने के बावजूद बंदा अपना जुर्म कबूल कर रहा है, अपना गुनाह कबूल कर रहा है, प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा, प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा, शासन इस पर नजर नहीं लगा रहा, शासन इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये दोगला कानून नहीं है तो और क्या है, ये दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है, ये जात को देखकर इंसाफ नहीं है तो और क्या है। योगी आदित्यनाथ इंसाफ की बात करते हैं और आपके इलाके में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जुर्म हो रहा है। एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होती है। अभी आपने वहां पर देखा होगा मकबरे पर, फतेहपुर मकबरे में हजारों हिंदुओं ने तोड़फोड़ की, हजारों लोगों ने वहां पर दंगा भड़काया, पुलिस प्रशासन के ऊपर लाठी चलाई और किस तरह से ओपनली वहां पर कब्रों की बेहुरमती की, कब्रों को तोड़ा गया। पूरी तरह से वहां दंगा भड़कने वाला था। अगर वहां मुसलमान इतना सा भी एक्शन लेते ना तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। लेकिन जिन लोगों ने मकबरे में घुसकर कब्रों के साथ तोड़फोड़ की, वो 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, सिर्फ उन 10 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी का मकान नहीं तोड़ा गया है, किसी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को नहीं पकड़ा गया है। यह है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का इंसाफ। ये इंसाफ नहीं है, ये दोगलापन है, दोगलापन। ये इंसाफ नहीं है, ये दोहरा चरित्र है योगी आदित्यनाथ का। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका मानना क्या है, आपका पर्सनल ओपिनियन जरूर